लड़की। लीजा के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो कुछ खास लोगों का दिमाग पढ़ सकती थी, तो ऐना का दर्द वो महसूस कर पा रही थी। खैर घर आने के बाद जब ऐना की माँ उसके जूते उतार देती है तो उन्हें काफी दुख होता है कि उसके पैर जख्मी हो गए थे और काफी खून बहा था। वो उसके पैरों की पट्टी करते हैं, मगर लिनोरा उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहती। अगले दिन इनकी माँ यानी एलन लिनोरा को बाहर पार्क में जाने के लिए कहती है और ये भी कि वो अपनी बहन को साथ ले जाए। आमतौर पर ऐना को अपनी बहन के साथ जाना पसंद नहीं होता था और लिनोरा का भी यही हाल था। उसे बुरा लगता जब लोग उसकी बहन को देखते थे। जब वो ऐना के साथ पार्क में थी तभी बहन आ जाता है। लिनोरा उसे ऐना की हालत के बारे में बताने लगी और कहती है कि उसकी बहन सही से ना कुछ देख सकती है ना सुन सकती है, बल्कि वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकती। बहन के सामने ही वो अपनी बहन को पिंच करती है, उस पर थूकती है, मगर ऐना बेचारी कुछ नहीं कहती। दोनों ही उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर उसे वहीं छोड़कर दोनों खेलने चले गए। खैर बेन जब बॉल ले रहा था खेलने के लिए तो उससे बड़े उम्र का एक लड़का उसे परेशान करता है, जिस वजह से दोनों वहां से चले गए। पार्क में ऐना अकेली ही थी। तब वो लीजा नाम की लड़की आकर ऐना के पास बैठ जाती है। वो ऐना से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे लंबे समय से जानती हो। एक पल में ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और ऐना को काफी अच्छा लग रहा था। उस समय लिनोरा और बेन जंगल में खेल रहे थे। तब एक बिल्ली उनके सामने से गुजरती है। बेन उसे पकड़ लेता है और दोनों बच्चों के दिमाग में एक अजीब सा और खतरनाक ख्याल आता है, खासकर बेन के दिमाग में। वो सोचते हैं कि क्या हो अगर ये लोग बिल्ली को किसी ऊंची जगह से फेंक दे, क्या ये जिंदा रहेगी या नहीं। तो दोनों उस बेचारी बिल्ली को इमारत के सबसे ऊंचे मंजिल पर ले जाते हैं और फिर बेन बिल्ली को नीचे फेंक देता है। नीचे आने पर उन्हें तड़पती बिल्ली नजर आई। बेन उसका सर कुचल देता है ताकि उसे तकलीफ से निजात मिले, मगर ये सब देखकर लिनोरा को काफी बुरा लगता है। वो जल्दी से बाहर निकल आई। जहां उसने ऐना को छोड़ा था उसे वहां नहीं मिलती। वो पार्क में उसे ढूंढने लगी, वहां के लोगों से पूछने लगी, मगर अंत में वो उसे मिल गई। वो लीजा के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो हैरान भी थी कि दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब वो ऐना को वापस घर ले जाना चाहती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि ऐना उसके साथ वापस घर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो तो लीजा के साथ काफी खुश थी। ये देखकर लीजा फैसला करती है कि वो उसके साथ घर तक जाएगी। घर जाने से पहले लीजा लिनोरा से पूछती है कि क्या वो अगले दिन ऐना के साथ बाहर जा सकती है। लिनोरा जवाब देती है कि वो कोशिश करेगी। अगले दिन लिनोरा अपने माता पिता से पूछती है कि क्या वो अपनी बहन ऐना को लेकर बाहर जा सकती है। वो दोनों सहमत थे और हैरान भी, क्योंकि लिनोरा को अपनी बहन के साथ बाहर जाना पसंद नहीं था। खैर पार्क में आने के बाद वो लीजा से मिलते हैं। ऐना को वहीं छोड़कर लिनोरा उस जगह जाती है जहाँ एक दिन पहले उसने और बेन ने एक बिल्ली को फेंका था। वहां उसे खून नजर आया। बिल्ली की लाश भी वहां पड़ी थी जिसका बुरा हाल कर दिया गया था। ये काम बेन का ही था और ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद लिनोरा को बेन से नफरत होने लगी। जब लिनोरा बाहर आती है तो देखती है कि बेन भी उसकी बहन और लीजा के साथ बैठा हुआ है। प्लास्टिक का एक बर्तन खुद से ही हिल रहा था तो लिनोरा को लगा शायद ये बेन कर रहा है, मगर ये जानकर लिनोरा को खुशी होती है कि असल में ये उसकी बहन ऐना कर रही है। इसका मतलब कि ऐना में भी बेन की तरह शक्तियां हैं। ये सभी बच्चे मिलकर खेलते हैं। बेन की शक्तियां बढ़ चुकी थी। वो इनके सामने एक भारी पत्थर को दूर फेंकता है। यहाँ बेन और लिनोरा को पता चला कि असल में लीजा में भी कुछ शक्तियां हैं। वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। यही वजह है कि उसकी ऐना से दोस्ती हो गई, क्योंकि वो ऐना को सुन सकती है, उससे बात कर सकती है। हाँ वो ये भी कहती है कि वो सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अजीब बात यह है कि वो ऐना के साथ आसानी से बातचीत कर सकती थी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। ये सभी बच्चे आपस में बहुत खुश थे और जब भी ये एक साथ होते तो उनकी शक्तियां बढ़ जाती। अपनी इन शक्तियों को और सही से जानने के लिए ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कान में एक दूसरे को कुछ कहते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो दिमाग पढ़कर बता सकते थे कि इतनी दूरी पर उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा होगा। इसमें बेन और ऐना बहुत अच्छे थे। इसके कुछ देर बाद लिनोरा को अपनी माँ की तरफ से कॉल आई, इसलिए लिनोरा उनसे अलविदा कहती है और अपनी बहन को लेकर घर चली जाती है। लीजा और ऐना लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे, जो कि